और आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल भोला मैकटेक में। जो आज आपको समझाने जा रहा हूँ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो स्टीयरिंग सिस्टम, कन्वेंशनल स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में नहीं जानी है या फिर रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में अभी तक आपने नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो यू कैन watch this video in English. I have published that video on Sunday. I am giving the link of that video also in my video. You can click on that link also. Okay, so सबसे पहले बात करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। वो है सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील, यू जॉइंट, उसके बाद आता है स्पूल वॉल्व असेंबली और फिर पंप। ये जो पंप होता है वो रोटरी वेन पंप होता है जो कि ड्राइव होता है डायरेक्ट इंजन से, रिजर्वायर जिसके अंदर पूरा हाइड्रोलिक फ्लूइड रहता है। और ये जो स्पूल वॉल असेंबली है ये बेसिकली काम करती है फ्लूइड को डायरेक्शन देने का, अलग अलग डायरेक्शन में फ्लूइड को भेजती है एज पर रिक्वायरमेंट। और ये है हमारे लिक्विड फ्यूल सप्लाई लाइन जिसके अंदर हमारा फ्लूइड ट्रैवल करता है। और ये हमारा एक हाइड्रोलिक सिलेंडर और पिस्टन जो पिस्टन है जो कि रैक से कनेक्टेड होता है। एक रैक जो होता है वो हमारे एक सिलेंड्रिकल रॉड के ऊपर जो गियर्स बने होते हैं उसको हम रैक बोल सकते हैं। इसके ऊपर गियर्स बने होते हैं। ये जो है इसका रेडियस जो गियर, इसको ऐसे ही बोला जाता है, इन्फिनिट रेडियस का एक जो गियर होगा उसको रैक बोला जा सकता है। और पिनियन हमारे एक नॉर्मल स्पर गियर है जिसके अंदर हमारे गियर्स बने होते हैं जो कि कम्प्लीटली मैश में होते हैं एक रैक से। और ये दोनों हमारे एक कैविटी के अंदर होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं पिनियन रैक कवर और केसिंग, पिनियन केसिंग। उसके बाद देखा जाए तो इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे काम करता है। कि सबसे पहले जैसे आप स्टीयरिंग को आप टर्न देते हैं, जैसे आप टॉर्क अप्लाई करते हैं स्टीयरिंग व्हील पर, तो जो टॉर्क को ट्रैवल करके आती है एक स्टीयरिंग रॉड के थ्रू हमारे पिनियन तक, और उसके बाद इस मैकेनिकल जो इस रोटेशन फोर्स को है उसको डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट कर देती है। कि जैसे आप इस पिनियन को रोटेट करेंगे उस हिसाब से हमारा रैक इधर उधर ट्रैवल करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे रैक ट्रैवल करता है उस हिसाब से हमारा ये जो टायर्स हैं वो उस तरफ से रोटेट करते हैं। तो जो सबसे मेन काम है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे वो है रैक को डिस्प्लेस करना। अब रैक को डिस्प्लेस करने के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतें तभी आती हैं जैसे कि अगर आप एक ट्रक को ले लीजिए तो ट्रक में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है उसके स्टीयरिंग को रोटेट करने में, क्योंकि उस टाइम में उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा मुश्किल होती है स्टीयरिंग को रोटेट करने के लिए। तो इस टाइम पे हमें असिस्टेंस की ज़रूरत होती है कि कुछ हमें हेल्प मिल जाए किसी और चीज़ से, जिससे कि हमारा स्टीयरिंग अच्छे से रोटेट कर जाए। तो उस हेल्प को देने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पार्ट्स हैं एक सिलेंडर के, एक लेफ्ट और एक राइट साइड वाला पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रैक है वो इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव करे, तो उसमें अगर आप देखिए क्या कर सकते हैं कि अगर इस सिलेंडर में इस तरफ कुछ प्रेशराइज्ड फ्लूइड डाल दूं तो क्या होगा कि ये जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड है वो इसको पिस्टन को इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा। जब इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप मैकेनिकली तो इसको रोटेट करने की कोशिश कर ही रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा जब ये पुश मिलेगा इस पिस्टन को तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और ये जो आपकी फोर्स और इस पिस्टन की फोर्स दोनों मिलकर एक स्टीयरिंग को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपको रेजिस्टेंस मिल जाती है थोड़ी, क्योंकि हाइड्रोलिक्स में बहुत ज़्यादा ताकत है। हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो इससे हम बहुत ज़्यादा फोर्स भी लगा सकते हैं इस पर। और दूसरी साइड में जैसे जैसे अगर फोर्स इस साइड में लग गया तो दूसरी साइड में क्योंकि वॉल्यूम कम होगी तो वॉल्यूम कम होने की वजह से जो भी फ्लूइड इसमें है वो हमारे ट्रैवल करके इस पाथ के थ्रू हमारे रिजर्वायर तक आ जाएगा। तो जो भी अब अगर आपको इसको रैक को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहते हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराना चाहते हो तो क्या करेंगे कि यहाँ से जो फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में अंदर भेजा जाएगा, इधर से अंदर भेजा जाए, और यहाँ से हमारा फ्लूइड अगर इस तरह से बाहर की तरफ लिया जाए तो इससे क्या होगा कि जब प्रेशराइज्ड फ्लूइड अब इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा प्रेशराइज्ड फ्लूइड, तो इस तरफ आने की वजह से क्या होगा पिस्टन को उस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा। जब वो पिस्टन को उस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा तो ये जो रैक है वो हमारे इस तरफ डिस्प्लेस करेगा, तो फिर से हमारा ये फिर से असिस्टेंस देगा आपके टर्निंग ऑफ स्टीयरिंग व्हील को। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे मेन काम है यहाँ पे वो है डायरेक्शन चेंज करना है इस फ्लूइड की। तो इस फ्लूइड की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमारे स्पूल वॉल असेंबली होती है। स्पूल वॉल असेंबली में देख सकते हैं आप ये स्पूल वॉल असेंबली मैंने बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पे जो स्पूल वॉल असेंबली का कवर है उसके अंदर से एक स्टीयरिंग रॉड है, फिर एक तरफ पंप लगा हुआ है, एक तरफ रिजर्वायर लगा हुआ है, और एक तरफ हमारा लगा है कि जो स्टीयरिंग ये जो हमारा सिलेंडर है इसका दूसरा पोर्ट जहाँ से हमारा फ्लूइड एंटर करेगा, या फिर एक इस तरफ राइट साइड वाले के लिए पोर्ट है और एक लेफ्ट साइड वाले के लिए पोर्ट है। तो आप इसमें देख सकते हैं
कि जैसे ही आप स्टेयरिंग को अगर आप इस डायरेक्शन रोटेट करते हैं तो ये जो हमारे वॉल्स है या फिर इसके अंदर कुछ कैविटीज़ बनी होती हैं स्टेयरिंग व्हील के, स्टेयरिंग रॉड के अंदर कुछ कैविटी बनी होती है या फिर कुछ एक वॉल की कंप्लीट असेंबली होती है, जिसके थ्रू क्या होता है जैसे अगर आप इसको इस तरफ इस डायरेक्शन रोटेट करते हैं तो क्या होता है कि ये जो कैविटी इसके अंदर बनी है, फिर जो भी वॉल का जो सिस्टम बना हुआ है इसके अंदर, वो हमारे कुछ इस तरह से अरेंज हो जाता है जैसे कि एक जो फ्लूइड है उसको इस तरह का पाथ मिलता है। तो जैसे यहाँ पे पंप लगा हुआ है तो पंप जो है प्रेशराइज्ड फ्यूल इसके अंदर इस वाले पॉइंट के थ्रू भेज रहा है इसके अंदर। तो जैसे जैसे प्रेशराइज्ड फ्यूल इधर से एंटर करता है तो ये जो पाथ है इसके थ्रू वो एंटर करके हमारे इस राइट साइड में आ जाता है, तो हमारे इस राइट साइड में आ जाता है इस हाइड्रोलिक सिलेंडर के। तो प्रेशराइज्ड फ्यूल जो इस साइड में है तो पिस्टन को हमारे इस तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमारा पूरा रैक इस तरफ डिस्प्लेस करेगा। और जो दूसरी साइड से जो हमारा जो फ्लूइड है वो हमारे इधर से ट्रैवल करके इस फ्लूइड लाइन के थ्रू इस सारे वॉल्स और कैविटी के थ्रू जाके हमारे रिजर्वर के अंदर पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमारा ये रैक मूव करता है। अब जब हम स्टीयरिंग को दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो इसके अंदर का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से डिस्प्लेस करता है कि वो जो हमारा वॉल्व है और जो कैविटी है वो इस तरह से इसके सामने आ जाती है, जो पंप है वो उसके सामने इस तरह से कैविटी आ जाती है। जैसे कि हमारा जो पंप है वो हमारे जो कनेक्ट हो जाता है वो हमारे दूसरे वाले हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द सिलेंडर हाइड्रोलिक सिलेंडर से कनेक्ट हो जाता है आगे, और जो रिजर्वर है वो लेफ्ट साइड से कनेक्ट हो जाता है, राइट साइड से कनेक्ट हो जाता है। तो जो पंप है वो जो प्रेशराइज्ड फ्यूल है वो हम सिलेंडर के लेफ्ट साइड में भेजने वाला है, रिजर्वर जो है वो जो हमारा दूसरी तरफ से फ्लूइड है वो लेने वाला है राइट साइड से। तो जब प्रेशराइज्ड फ्यूल अब लेफ्ट साइड में आ गया तो जो पिस्टन है उसको राइट साइड में पुश करेगा और रैक हमारा राइट साइड में मूव कर जाएगा। तो इस तरह से कुछ हमारा स्पूल वॉल्व असेंबली काम करती है। देख सकते हैं जो पंप है वो हमारा एक रोटरी वेन पंप होता है जो कि हमारा डायरेक्ट इंजन से ड्राइव लेता है एक बेल्ट के थ्रू, नॉर्मल एक बेल्ट के थ्रू। तो इससे हमारा आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपके इंजन की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पंप उतनी तेज़ रोटेट करता है, और जैसे जैसे पंप हमारा जितनी तेज़ रोटेट करता है उतनी तेज़ हमारा जो फ्लूइड का फ्लो है उतनी तेज़ हो जाता है उसके अंदर। तो इसमें इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि जैसे जैसे हमारा फ्यूल का सप्लाई और फ्लो बढ़ता है उस हिसाब से हमारा उतनी ज़्यादा हमारा इजी हो जाता है स्टीयरिंग को घुमाना। तो जब मैक्सिमम बहुत ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी चल रही होती है उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा कई बार अनस्टेबल होता है स्टीयरिंग सिस्टम। तो उस अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए जो आजकल यूज़ हो रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वॉल्व, जो कि हमारे जो फ्लूइड का प्रेशर उसको कंट्रोल करके रखता है और उस हिसाब से हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे फ्यूल को सप्लाई करता है हमारे हाइड्रोलिक सिलेंडर में। तो मेरे हिसाब से काफ़ी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल या कोई सुझाव है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ इसी तरह से मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। अगर आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके सामने फिर से ऐसी और ज़्यादा वीडियोज़ लाता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरी वीडियोज़ को इसी तरह देखते रहिए और इसी तरह अपना सपोर्ट मेरे को देते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।